हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग भी खुदा का शुक्र है, आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी रैनू को मैं छोड़ के आई हूँ ट्यूशन। 3:15 का टाइम हो चुका है और मैं आई हूँ अभी ऊपर खाना बनाने के लिए। तो मैंने बोला मैं दाल मैं रख दूँ, टाइम से पक जाएगी, क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता पकेगी, शाम तक पकी जाएगी, तैयार हो जाएगी। और मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखें जी, मैंने रखी है दाल, मूंग और मसूर की दाल। और ये मैंने दोपहर में बनाए थे, मेरी चाय हो गई गरम। तो मैंने दोपहर में बनाई थी आलू गोभी के पराठे बनाए थे, फिर साथ में चाय बनाई थी अपने लिए और रैनू के लिए। तो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने बोला चले जी मैं गरम करके पी लेती हूँ। तो और ये मैं लेके आई हूँ मसाला, चाबी में साथ में ले आई, इसमें रख दी। तो अभी मैं मसाला तैयार करूँगी दाल के लिए, तो ये भी इसमें डाल दूँगी। अभी मैं बैठने लगी हूँ धूप में। ये देखें जी कितनी मज़े की धूप है। तो ये गद्दा पड़ा हुआ है ऊपर वालों का। तो मैंने बोला, ये बच्चों ने देखे खेल खेल के तीनों ने, इन्होंने इसका कवर ही फाड़ दिया, रैनू मैथो ने। तो ये देखे जी धूप कितनी मज़े की है। तो अभी मैं धूप में बैठ के चाय पीऊँगी और बनाऊँगी मसाला। नीचे से मैं सफाई सारी घर के अपने करके आ गई हूँ, बर्तन धोने वाले रह गए। तो मुझे लग रहा था नीचे से डर, तो मैं ऊपर आ गई, क्योंकि मैं नीचे अकेली थी और रैनू अपनी गुड़ियों को उनको सुला के गई थी, कंबल वंबल दे के अपना। मैं जब नीचे जाऊंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने बोला मैं ऊपर ही चलती हूँ, साथ में मैं अपनी दाल भी रख लूँगी और ऊपर ही बैठ जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। नीचे मैं अकेली थी, तो मुझे गुड़िया से लगने लग गया था डर, और मैं ऊपर आ गई। क्योंकि मैंने सुना है, अक्सर फिल्मों भी देखते हैं कि गुड़िया के अंदर कोई जिन भूत आ जाते हैं। तो मुझे इस वजह से मुझे वही याद आ गया, किसी फिल्म का सीन। तो मैं डर के तो ऊपर आ गई हूँ। अभी मैं जी इधर ही अभी पीने लगी हूँ चाय। तो जी मैं अपने लिए डाल रही हूँ चाय। मैंने बोला मैं चाय पी लेती हूँ, ऊपर बैठ के साथ में बनाऊँगी मसाला। और मुझे उस गुड़िया से लग रहा था डर, तो मैंने बोला ये ज़रा थोड़ी सी हो जाए, फिर मैं इसमें लगा दूँगी ढक्कन, ताकि ऑयल मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया ताकि ये बाहर नहीं आए। और मैं चूल्हा कर देती हूँ इसका हल्का। ये देखिए जी, कल हमारी हो गई थी गैस ख़त्म, तो ये मेरी भाभी ने गत्ता लगा के तो थोड़ी सी उन्होंने चाय बनाई थी, क्योंकि गैस हमारा हो गया था ख़त्म। 3 दिन चलता है, 2 किलो बनवाते हैं, 2 घर इस्तेमाल कर रहे हैं इस वजह से। तो जी चलते हैं वहाँ पे, बैठते हैं और मसाला भी अपना तैयार करते हैं। तो मैं लेती हूँ जी यहाँ से कोई अपनी भाभी की टोकरी शोकरी, तो यही ले लेती हूँ टोकरी मैं इनकी। तो मैं जी तो मुझे लगने लग गया था उस गुड़िया से डर। और रैनू ने अपने एक गुड्डा भी है उसका, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो इसने निकाला था। तो मैं चलते हैं वहाँ पे, बैठते हैं, फिर बात करते हैं। वहाँ पे आके बैठ चुकी हूँ, तो मुझे उससे लगने लग गया था डर, क्योंकि गुड़िया से और वो गुड्डे से, गुड्डा भी ऐसे लगता है जैसे छोटा बच्चा होता है कोई। तो मैं आपको जाके नीचे दिखाऊंगी कि उस गुड़िया से और उस गुड्डे से मुझे क्यों डर लग रहा था। ऐसे मुझे वो रैनू उनको बिस्तर पे बेड पे नहीं, अपने पापा की चारपाई पे सुला के गई है, कंबल वंबल दे के। और उसने अपने बचपन के कपड़े उसको पहनाए, गुड़िया के कपड़े जो थे वो उतार के, तो उसने अपने बचपन का रॉम्पर, सॉक्स, टोपी उसको सब पहनाए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी। और रैनू ने अपने बचपन के कपड़े निकाले उसको पहनाने के लिए, और उसकी रात को वीडियो कॉल पे अपनी मामी को दिखा रही थी। उसने तस्वीरें उनकी लेके अपनी बहन को, सहर को और अपनी मामी को भेजी। तो वो लोग बड़े खुश हो रहे थे, तो बोल रही थी सारे कपड़े अपने दिखा रही थी जो इसने निकाले अपने बचपन के छोटे छोटे। तो इसकी मामी कह रही थी हाँ सही है, इसको पहनाना, गुड़िया को आ जाएंगे। तो मैं उनको बोल रही थी, मैंने बोला एक गुड्डा भी है, उसका भी छोटा सा रोम्पर है, स्वेटर भी इसने ली हुई है। तो अभी इसने निकाला है, वो स्वेटर भी निकाला है छोटा सा, उस जो गुड्डे का लिया था। तो रोम्पर भी है, एक उसको पहनाया हुआ है, एक इसने रात को निकाला था, मैंने वापस पेटी में रख दिया। मैंने बोला क्या तुम इतने बखेरा डाल रही हो, छोटे छोटे कपड़े निकाल के जाया, तो ये नहीं हो कि अपने कपड़े गुम कर दो। तो क्योंकि मैंने रैनू के सारे छोटे छोटे कपड़े संभाल के रखे हैं, और इतने छोटे छोटे से सॉक्स भी इसके संभाल के रखे हुए हैं। तो मेरी भाभी देख देख के खुश हो रही थी कि छोटी छोटी चीज़ें इसकी संभाल के रखी हैं तुमने। तो मैंने बोला हाँ मैं इसकी सारी छोटी छोटी चीज़ें संभाल के रखती हूँ। और एक दफ़ा इसको लगी थी बचपन में चोट, तो वो इसके काफ़ी मतलब उंगली से ब्लड निकला था, तो वो पट्टी भी मैंने संभाल के रखी हुई थी। तो वो उसमें सारा ब्लड सूख गया था। जब हम लोगों ने मकान चेंज किया तो अशरफ मुझे बोलते हैं कि ये क्या है। मैंने बोला ये रैनू के चोट लगी थी पहली दफ़ा, तो वो पट्टी मैंने संभाल के रखी है। अशरफ ने मुझे डांटा, फिर वो पट्टी फेंक दी। तो मैं अभी नीचे जाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ मसाला दाल का।
मैं जी रैनू को लेके आ चुकी हूँ ट्यूशन से। ये इसका बैग रखने लगी हूँ और मिले रैनू से। रैनू, और ये देखे जी मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली है। तो ये देखे बस मेरे बर्तन रह गए थे तो मैं ऊपर चली गई। और अभी मैं, और ये देखे जी रैनू लेके आई चीज़। इतनी चीज़ ये खाती, चॉकलेट वगैरह ये खाती है और इसको पता भी है कि इसके बाद में पेट में दर्द होता है। और ये देखें, ये देखें, ये मैं आपको पूरा ही दिखाती हूँ। क्या है, मुझे भी दे चॉकलेट। थैंक यू। अल्लाह, बोलती इतनी सारी खा ली। ये देखो जी, ये रैनू का बचपन का कब्बल है। और ये देखें जी अंदर कौन सो रहा है। ये देखो, ये अपनी बिछौनी भी रैनू ने निकाली है। और ये देखें जी, ये रैनू के बचपन का रोम्पर और ये रैनू के सॉक्स। चलो जी सो जाओ। हाँ, मुझे लग रहा था डर इस। और ये देखें जी छोटा सा फीडर, और ये इसने बॉल निकाला है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे इनसे लगने लग गया था डर और मैं नीचे भागी रैनू, मेरे ऊपर भागी रैनू। और ये देखें ये भी इसकी आंख थे। ये ना वो जो हमारे साथ पहले रहते थे बच्चे, जिस घर में हम लोग रहते थे, उन्होंने इसको कर दिया था, इसको गिरा के इसकी आंख खराब कर दी थी। और ये देख, एक ये है। और ये भी इसका रोम्पर लेके आई थी रैनू। इसने तो दूसरे कपड़े पहने हुए थे, नहीं इसने कपड़े नहीं पहने थे ना रैनू, ये ऐसे नंगा ही था। तो फिर रैनू ने इसका ये रोम्पर लिया था। ये देखें कितना प्यारा इसका रोम्पर है। ये देख, ये वहाब है, वो एनी कि वो रैनू है, वो रैनू है और ये वहाब है वहाब गंजा। तो चलें जी अब चलते हैं अपनी। रैनू मेरे कंधे पे नहीं डालना वज़न, मेरे ना कंधों में इतना दर्द हो रहा है। तो चलें जी, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को करना लाइक शेयर, चैनल को करना सब्सक्राइब। अभी हम लोग, मैं रैनू को लेने गई थी तो हम लोग घर भी देख के आए हैं। थोड़ा सा बस काम रह गया है। वो कह रहे थे कल आप सफाई कर लेना, तो कल हम जाएंगे सफाई करने और आपको दिखाएंगे। और रैनू मुझे देती है रिश्वत कि मामा मुझे चीज़ खाने से डांटती है और वो चॉकलेट मुझे भी खिलाती रहती है। लेकिन मुझे, आपको पता है, ये पसंद नहीं, मुझे ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट चॉकलेट दूसरी है और बस शहर को भी पता है और रैनू को भी पता है। तो चले जी, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को करना लाइक शेयर, चैनल को करना बताओ सब्सक्राइब। ओके बाय, खुदा हाफिज़।